हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी प्यानी एंड आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है। आपको पता है सिर्फ 1.5 महीना बचा है। अब आप ये सोच रहे हो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी है और मैं शुरू से अब वापस से पूरी बुक तैयार कर लूंगी और सब कुछ पढ़ लूँ, तो देखो दैट इज नॉट पॉसिबल। जिन्होंने साल भर किया है वो एक डिफरेंट केस है, या 6 महीने भी है या 3 महीने भी है तब भी हो सकता है। लास्ट के 1.5 महीने में आप पूरी वो 300-400 पन्ने की किताबें या अकाउंट्स की अगर आप उठाओ और तीनों की तीनों बुक्स 12th वाले करने की तो नहीं पॉसिबल है। या 10th के बच्चे सोच रहे हैं मैथ्स अब मैं आज शुरू करता हूँ, सैम्पल पेपर्स भी कर लूंगा और सब कुछ कर लूंगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो, आर्ट्स वाले हो, सबको आई थिंक कोई स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये होती है कि आप कैसे अपना, पहले आप सबसे पहला काम ये करो, रिवाइज सिलेबस निकाल के अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, सारा सिलेबस सॉर्ट आउट कर लो एज पर रिवाइज सिलेबस क्या चीजें, और प्लस साथ में ना ब्लूप्रिंट तो जरूर देख लो। ठीक है, इसका ये ब्लूप्रिंट जरूर देख लो ना। ब्लूप्रिंट से ये आप मिल जाएगा भाई कौन से चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पहले करो, जो कम इंपॉर्टेंट उनको बाद में। अब ये भी सुनना, पूरी बात सुनना, ये नहीं है कि चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना है। अभी मैं बताती हूँ कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, आपने सिलेबस सॉर्ट आउट कर लिया, सबसे पहला काम कर लिया, आज ही ले लो सारा गूगल से निकालो, सिलेबस सॉर्ट आउट कर लो। ठीक, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा लो। ठीक है, वो भी इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको बार बार फोन से या लैपटॉप से पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लो उसके और आप अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ले लो। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखना आप किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप वो देखो, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि मतलब कि आपको कैसे पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जो अक्सर रिपीटेड है उनको जरूर से कर लेना। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ये सब अक्सर आते हैं। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इस बार शायद सिलेबस से कट हो गया है तो उसको छोड़ दो, अदरवाइज जो चीजें अक्सर आती हैं उनको जरूर करो। ठीक, उनको करने के बाद रिवाइज टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, अपनी बुद्धि मत लगाओ, कहीं और कुछ मत करो, रिवाइज टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। जितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं सब काट दो, छोड़ दो कि नहीं अब ये करना ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रिवाइज टॉपिक्स में जो कटवा दिया वो तो आएगा ही नहीं। जो है उनको एकदम थोरली करना है, और वो भी अब इतना टाइम नहीं कि सब कुछ हम बुक से करेंगे, तो उनके ऊपर बेस्ड जिस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उनको नोटिस करो कि उनमें आपको क्या लिखना है, उनको आप थरो करो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ना सैंपल पेपर्स जो बेस्ट मुझे लगते हैं वो है आई सक्सीड, एड्यूकार्ट और ऑल इन वन। एक मैं भूल गई थी इसको लिखना, एक ऑल इन वन के पेपर्स जो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इनके बेसिस पे पढ़ाई करना शुरू करो, इससे आपकी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जब आप इनको देखते हो ना तो इनसे आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको इनको किस तरीके से करना है। ठीक है, प्लस इन पेपर्स के अंदर में ही आपको जो टॉपर्स के आंसर हैं, टॉपर्स के आंसर पेपर्स वो इन्होंने शो कर रखे हैं, तो आप उनको भी देखो तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको आंसर्स लिखना कैसे है। ठीक है, इवन दो माय स्टूडेंट्स हैव आल्सो स्कोर्ड 100 and 100, तो लेकिन आंसर एक लिखने का तरीका होता है, उनके अकॉर्डिंग आप शुरू करो। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें क्या लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन गो एंड सी इन द प्लेलिस्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हो। ठीक है, और उसके बाद रिवीजन। देखो भाई, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता। मैं अगर सही बात बताऊं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने महीना पहले सारा कुछ प्रिपरेशन कर लिया, जिन्होंने देखो 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। एक वो है जिन्होंने सब कुछ रिवाइज कर लिया, सब कुछ खत्म कर लिया है, सारा लर्न हो गया है, बस रिविजन चल रहा है। दूसरे वो है जिनका कुछ कुछ है कच्चा पक्का, ठीक है चलो निकाल लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। और तीसरे वो है जिन्होंने अभी तक हाथ में नहीं लगाया सिलेबस को, या बस नाम के लिए टच किया हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा सजेशन है, बेस्ट पार्ट है। देखो जिन्होंने पूरा कर लिया वो भी बिना रिवीजन के पेपर अच्छा नहीं कर सकते। जब तक वो लास्ट मोमेंट रिवीजन नहीं होता ना, पेपर अच्छे से हो ही नहीं पाता, कितना भी कर लो। इनफैक्ट मैं इस लेवल पे हूँ, उसके बावजूद अगर आप मुझे आज अचानक से कह दो तो पेपर देना, तो पहले मुझे भी एक बार रिवीजन करना पड़ता है। बिना रिवीजन किए कोई पेपर नहीं दे सकते हो, जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक मुझे टूटे फूटे पॉइंट्स दिमाग में एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेंगे। आज जो कच्चा पक्का सा याद है वो एक बार और पढ़ने से एकदम परफेक्टली याद हो जाता है। तो दैट इज वाई रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप रिविजन जरूर करो। ठीक है, अच्छा जितना पॉसिबल हो सकता है उस हिसाब से रिवाइज करो। नेक्स्ट है, आप कम से कम दिन में 6 घंटा पढ़ो, कम से कम 6 घंटा। माइंड
6 घंटे के बिना क्या होता है ना कि अच्छी तैयारी नहीं होती है। क्योंकि अगर हम कॉमर्स, जैसे मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो कॉमर्स वालों को मुझे ये पता है कि जब आप एक टॉपिक उठाते हो तो जब तक आप उसे पूरा कवर नहीं करते हो ना, तब तक क्या होता है ना, वो कच्चा पक्का सा याद रहता है। क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड होती है, तो वो लिंक अगर आप बना लोगे तो आप भूलोगे नहीं एक एक पॉइंट को। अगर आप वो लिंक नहीं बना पाओगे तो आप भूल जाओगे। तो यही चीज होती है, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए। और उसके साथ ही अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो साथ के साथ आंसर के ग्राफ पेज वगैरह लेकर के बैठो, साथ के साथ ग्राफ, इसमें क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन कैसे होगा, क्या क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, ये चीज आपको साथ के साथ करनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने कर रखा है सब कुछ उनके लिए बता रही हूँ, और जिन्होंने नहीं किया उनको बैक क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए। तो एक तो क्वेश्चन आंसर्स तैयार हो जाएंगे, आपको ये समझ में आएगा उसमें क्या चीज दिखनी है, और नेक्स्ट आपका चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाता है अगर आप बैक क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, अकाउंट्स के लिए तो देखो, अब जब थोड़ा बहुत भी अगर किया है तो आप क्या करो कि उनके क्वेश्चंस करो। फुल फ्लैश क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो उनकी तैयारी करो, या छोटा छोटा पार्ट भी, गुडविल वगैरह हो गया, थोड़ा बहुत थ्योरी देख लो। थ्योरी के भी क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर और सैम्पल पेपर से तैयारी करो, ज्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी। मेरा ये सजेशन है अकाउंट्स वालों के लिए भी। देखो, शुरुआत के 2-3 करोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा क्या आ रहा है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करोगे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको समझ आने लगेगा। जो टॉपिक आपने नहीं भी किए हैं उसको क्वेश्चन को करने के लिए आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा कि उसको करना कैसे। 1.5 महीना है, अगर सैंपल पेपर से शुरू करते हो तो आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा बस बेसिक नॉलेज के लिए उसकी थ्योरी वगैरह जरूर देख लेना। ठीक है, और एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो जरूर करना चाहिए। अगर हम इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स करते हैं ना तो उससे जो हमारा नॉलेज का जो बेस होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमें जरूर करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा, इलस्ट्रेशंस तो एटलीस्ट करने शुरू कर ही दो, 1.5 महीने में आराम से हो जाएंगे इलस्ट्रेशंस भी। ठीक है, कंसिस्टेंटली आज पढ़ लिया 6 घंटा 7 घंटा, आज लगे हुए 12 घंटा पढ़ लिया, कल तक इतना थक गए कि उठे ही नहीं, ऐसा मत करो। 6 से 7 घंटा दिन में बहुत होता है, लगातार मतलब लगातार तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली 6 से 7 घंटा, लेकिन आप दिन में कैसे भी करके निकालो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आप देखना बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी, मैं पक्की बात कह सकती हूँ आपको। तो इसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करो, कम से कम दिन में 6 से 7 घंटा का टारगेट रखो, उससे ज्यादा भी मत करो तो कम भी मत करो। ज्यादा करने से टायर्ड हो जाओगे, एक ही दिन में इतना इनग्रॉस हो जाओगे, अगले दिन आधा दिन सो रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, एक मैं आपको एक सजेशन दूंगी, एनसीईआरटी जरूर करो। सीबीएसई बोर्ड के जितने बच्चे उन सबके लिए सजेशन है, एनसीईआरटी वाला जरूर करो। एनसीईआरटी के सोल्यूशन एनसीईआरटी ऐप पे, गूगल पे, हर जगह अवेलेबल है। एनसीईआरटी जरूर करो, एनसीईआरटी कॉर्नर बिल्कुल मत छोड़ करके जाना, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो मैथ्स वाले हो, चाहे वो साइंस वाले हो, एनसीईआरटी जरूर कवर करना। ठीक है, 10th और 12th एवरीवन एनसीईआरटी को छोड़ के मत जाना, फंस जाओगे। और बिना सैंपल पेपर्स के बिना पेपर देने में मत पहुंच जाना, चाहे मैथ साइंस मैंने इंग्लिश हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। सैंपल पेपर से आपको ये नॉलेज मिलता है कि पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन का वेटेज कितना है, उसको पहले कब किसको अटेम्प्ट करना चाहिए। पता चला एमसीक्यूज वाला पार्ट करने में आपने शुरुआत का पूरा टाइम खत्म कर दिया, रिमेनिंग टाइम में पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। माइंडेड, एक क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का छूट गया और 4 एमसीक्यूज के 4 ही नंबर जाएंगे, लेकिन वो नंबर जो चला जाएगा ना 8 नंबर 10 नंबर, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई मेरा सिंसियर सजेशन है आप सैंपल पेपर्स के बेसिस पे ही तैयारी करो, उनको सॉल्व करो, एनसीईआरटी जरूर करो। बिना सैंपल पेपर के आप एग्जाम में मत बैठना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको कि कैसे मैं 3 घंटे में अपना पेपर का टाइम मैनेज करूँ और कैसे मैं उसको 3 घंटे में खत्म करूंगा। तो दैट इज वाई पहले सैंपल पेपर्स करो। मैं अभी भी बता रही हूँ, डीमोटिवेट मत होना, शुरुआत में होंगे ही नहीं वो सैंपल पेपर्स आप लोगों से, बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक बार लगेगा कि कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जब तक तुम 3rd और 4th सैंपल पेपर पे आओगे ना तुमको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ये भी समझ में आने लगेगा कि पहले तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए और बाद में क्या चीज करनी चाहिए। तो दिन का एक सैंपल पेपर अकाउंट्स और एक इकोनॉमिक्स का टारगेट रख के करो, या अगर 10th वाले हो तो मैथ साइंस के हिसाब से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में टीच करती हूँ। तो मैथ्स का एक सैंपल पेपर आप कोशिश करो। पहली बार जब करोगे तो 5 घंटा लगेगा 3 घंटे की जगह, लेकिन धीरे धीरे 2.5 घंटे में आपका कवर होने लगेगा। तो अभी है 1.5 महीना हमारे हाथ में। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, 3rd प्री बोर्ड्स जहां तक शुरू हो गए हैं, तो आप उसकी चिंता मत करो, कोई बात नहीं। आप ये समझो कि जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आपका एक असेसमेंट है, एक टेस्ट चल रहा है, ताकि आपको ये पता चल जाए आप कितने पारी में हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है प्री बोर्ड्स के मार्क्स ऐड नहीं होने, लेकिन हाँ गालियां पड़ेगी घर वालों से, लेकिन आप फिर भी ये चीज दिमाग में रखो कि आपको इनके बेसिस पे आगे की तैयारी करनी है। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से आपको ये पता चलेगा आपको कितना आता है, क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो पाएगी। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू,
एग्जाम्स जरूर दो सारे के सारे, सैंपल पेपर जरूर करो, एनसीईआरटी कॉर्नर बिल्कुल मत छोड़ना। सबसे पहला काम सिलेबस को सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जिनमें ज्यादा मार्क्स है पहले उनकी तैयारी करो, जिनमें कम मार्क्स है उनकी तैयारी बाद में करना, और सैंपल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स से हेल्प लो। देखो कई लोग कहते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग तैयारी करो, देखो इस बार अगर मिल रहे हैं नोट्स तो एक जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होता है ना, गो थ्रू वाला, उसके लिए ज्यादा बेटर रहता है। नहीं तो अब अगर लर्न करके या रिविजन जो लोग कर रहे हैं, क्या करते हो ना, जब रिवाइज करते हो तो जैसे हमारे इकोनॉमिक्स वगैरह में तो क्या है, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स लिखते चलो, खुद का रिवीजन प्लान खुद तैयार हो जाएगा, 1.5 पन्ने में आपका एक चैप्टर कवर हो जाता है, रजिस्टर का 1 से 1.5 पन्ने में कवर हो जाता है। एग्जाम के पहले खाली वो पॉइंट्स देख लेना, मैक्सिमम चीजें याद आ जाएंगी। मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती थी, मुझे कभी नोट्स पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं था, बट मैं ऐसे ही करती थी, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी। मेरी कॉपी में हमेशा सारा एक चीज लाइन से लिखी हुई रहती थी, ये टॉपिक है, इसके अंदर में ये पॉइंट्स हैं। मैं आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट थी, तो ऑब्वियसली आईसीएसई वालों के लिए तो और पंगे, क्योंकि उनको सब कुछ ही लिखना पड़ता है। तो ये आपको भी यही सजेशन है कि आप अपने, जैसे आपने किया फीचर्स के अंदर 8 पॉइंट्स है, तो ये खाली पॉइंट्स लिख लो लर्न करने के बाद। हाँ, बिना लर्न किए नहीं, पहले आप खुद लर्न कर लो, लर्न करने के बाद लिखोगे, लिखा हुआ चीज याद रहती है, आपके हाथ को पता होता है कि आपको क्या लिखना है। तो आप ये ऐसे करो, ज्यादा अच्छी तैयारी होगी और आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, जब भी आप लर्न करते हो, चाहे आप साइंस लर्न कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, साइंस लर्न करो, सपोज करो केमिस्ट्री लर्न करो, केमिकल फॉर्मुलाज लिखो, बायो लर्न करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक वर्ड, 2-2 वर्ड बस इतना लिख लो, सफिशिएंट है। किसी दिन आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगी, जैसे मैं लिखती थी तो आप हैरान रहोगे ये मैम को समझ कैसे आता था, लेकिन क्योंकि आपकी लैंग्वेज है ना, इसलिए आप समझ सकते हो कि आप इसको कैसे किए हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, सैम्पल पेपर्स के कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं निकाल के आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय फॉर टुडे।